हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर शुरू करने लगे हैं। तो चलिए पहले हम इनको समझते हैं, इनका जो बेसिक नोमेनक्लेचर क्या है ये सारा। देखिए हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं एल्डिहाइड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से, सिंपल और स्पष्ट इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा इसमें टर्म्स यूज होंगे। इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन है क्या, देखिए एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है इसमें देखिए ओवरऑल जो हम इन दोनों को बोलेंगे या कार्बोक्सिलिक को, तो उसमें ये जो C+O ये वाला ग्रुप इनमें प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलेंगे कार्बोनाइल कार्बन। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। बड़े सिंपल वे से हम सीखेंगे ये वाला आज ये चैप्टर। तो कार्बोनाइल कार्बन इसको जब बोलेंगे, अब देखिए इस साइड पे आपको जो भी ग्रुप्स लगेंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो एल्डिहाइड में किस तरह से ये चलेगा, अगर तो हम यहाँ पे एल्काइल पार्ट लगाएं और इधर लगा दें हाइड्रोजन, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये बन जाएगा एल्डिहाइड। अब हम इसे लिखते कैसे हैं, RCHO। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन का मेथड है वो ये है कि कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक तरफ जो एल्काइल पार्ट लगा होगा मतलब कार्बन लगा होगा और दूसरी तरफ क्या, हाइड्रोजन। हाँ, ऑल्दो अगर इस साइड अगर फिनाइल रिंग लग गई तो भी ये एल्डिहाइड ही होगा। देखिए ये है तो कार्बन ही है ना, अगर R ग्रुप है तो ये भी तो कार्बन है, एल्काइल पार्ट मतलब कार्बन। तो अब कीटोन की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है, कीटोन R, ये कार्बोनाइल कार्बन और ये R ग्रुप, मतलब दोनों तरफ इसके क्या होना चाहिए, कार्बन्स होना चाहिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि R में वेरी, एक कार्बन, दो कार्बन्स या काफ़ी सारे कार्बन्स हो सकते हैं अल्काइल पार्ट में। आपको इसके ऊपर फोकस करना है, ये वाला दोनों तरफ कार्बन्स लगे हों कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड। अब ये एल्डिहाइड और ये कीटोन की आइडेंटिफिकेशन। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इस और हाइड्रोक्सल पार्ट लगा होगा। तो इस तरह से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन देखनी है। मैं एक बार आपको दोबारा ये इसका रिकैप्चुलेशन करवा दूं। देखिए अगर RC डबल बॉन्ड और H ये होगा एल्डिहाइड। इसमें अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो वो क्या होगी, ये देखिए C+H। इसी तरह से RC+R, दोनों तरफ कार्बोनाइल कार्बन के जो कार्बन्स लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। इसी तरह से अगर यहाँ पे R की जगह या H की जगह हाइड्रोक्सल पार्ट लगा तो ये होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपने इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। अगर इनकी एग्जांपल देखें तो एसीटोन होगा, ये देखिए ये एसीटोन है। इसी तरह से ये इथेनॉइक एसिड है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप इसकी आइडेंटिफिकेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब अगर इनके नेमिंग के ऊपर फोकस करें तो वो किस तरह से हमने करना है, देखो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नेमिंग कैसे है इसकी, नेमिंग कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कैसे, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो इसका जो सफिक्स लगेगा वो क्या है, अल। एल्डिहाइड्स का क्या लगेगा, अल। इसी तरह से कीटोन, कीटोन का लगेगा ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का लगेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इस तरह से इसके कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी नेमिंग के। वो कैसे, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें
आपको ये एक नेम करने के लिए क्वेश्चन आ जाए या आपको ये इस तरह से नेमिंग आ जाए करने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए जो भी ये वाला कार्बोक्सिलिक अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो ये है टर्मिनल पे लगा हुआ है इधर, तो जब कभी ये एल्डिहाइड ऑल्दो लगता टर्मिनल पे है साइक्लिक को छोड़ के, तो ये टर्मिनल ग्रुप है तो इसको हम 1 नंबर देंगे और लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे 2 और 3। अब इसमें वर्ड रूट कितना है, 3 मतलब प्रॉप, बॉन्ड सिंगल है एन, और इसको हम लिखेंगे अल। अब देखिए ये दोनों वॉवेल्स इकट्ठे हो गए हैं तो ई को आप कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से ये एल्डिहाइड की हमने नेमिंग कर ली। अब बात करेंगे कीटोन की। देखिए कीटोन में 2 तरह से आपने जो नंबरिंग देखनी है वो क्या चलेगा। देखो अगर मैं नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3 और 4, आपने फोकस करना है इस ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है मतलब कीटोन है वो 3rd नंबर पे लगा। ये कहाँ पे लगा, 3rd नंबर पे। अगर हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 और 4, ये देखो ये लगा 2nd नंबर पे, 2nd नंबर। तो अगर इन दोनों में से हमने फाइनलाइज करना है तो हमने फोकस करना है लोएस्ट सम रूल के ऊपर। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, हमने वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को, ये नॉन टर्मिनल है, कीटोन इज ऑलवेज नॉन टर्मिनल। तो जहां पे कीटोन यानी कार्बोनिल कार्बन को कीटोन के नंबर कम मिले वो नंबरिंग करेक्ट होगी। तो ये नंबरिंग करेक्ट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन और 2 ओन। इस तरह से आपने ये आंसर करना है, ई आप कैंसिल कर दीजिए। तो फर्दर अगर हम बात करें नेमिंग की तो वो कैसे, कार्बोक्सिलिक ऊपर अभी हम नहीं फोकस करेंगे। अब देखो किस तरह से कुछ और टेक्निकल या कोई और टर्म्स किस तरह से IUPAC नेम कर सकते हैं। जैसे कि ये आ जाए हमारे पास और ये, और इसमें C डबल बॉन्ड H, मैंने आपको बताया ये देखिए ये इस तरह से भी आ जाता है, बॉन्ड नहीं भी शो करते, या कई बार ये इस तरह से भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन यहाँ पे देखिए, कार्बन ये वाला कार्बन है और ये हाइड्रोजन। जब इस तरह की कोई भी आपको कंपाउंड गिवन होगा तो आपने क्या करना है, इसका एल्डिहाइड है तो इसका एक कॉमन नेम है बेंज एल्डिहाइड। जनरली जो बिटर एलिमेंट्स हैं उनमें ये होता है, आप जो कड़वे बादाम हैं आप खाएंगे तो उसमें बेंज एल्डिहाइड जो है टेस्ट देगा, मतलब बेंज एल्डिहाइड जो है कड़वे टेस्ट का होगा, थोड़ा बिटर होगा। अब एक और बड़ा फेमस कंपाउंड है और रिवर्टाइमर रिएक्शन में हम करते हैं, देखिए ये फिनोल है, अगर इसके साथ ये लग जाए तो ये होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर ये कंपाउंड, ये तो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ये देखिए एक ये कंपाउंड है और ऐसा एक और कंपाउंड। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिंग है फिनाइल रिंग, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो फिनाइल रिंग है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड और C6H5। ये है क्या, ये हमारे पास मिथाइल है तो इसको हम बोलेंगे एसिटाइल, तो इसका नाम है एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोन है। देखिए C के दोनों तरफ कार्बन्स लगे हुए हैं, दिस इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। इस तरह से आपने इनकी जो नंबरिंग है और इनकी जो नेमिंग है वो बड़े ध्यान से समझना है, और कोई इतना टफ है नहीं। अगर आपने एल्डिहाइड को अच्छी तरह समझ लिया तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पोर्शन कवर अप हो जाएगा। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखो, अगर हम इनके स्ट्रक्चर क्या है देखो,
अगर एल्डिहाइड के ऊपर फोकस करें तो सिर्फ एल्डिहाइड के ऊपर ही, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके अराउंड देखो ये सिग्मा 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 और ये पाई बॉन्ड, तो टोटल कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स किसके अराउंड है? कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। 3 सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन, यहां पे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के जो कार्बोनिल कार्बन है उसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड होगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैं आज इसमें एक लिंक डाल दूंगा अपनी हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो की, वो आप देख सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। जो क्लासिकल केमिस्ट्री में उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, वो भी कोई गलत नहीं है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। जो एंगल है हमारे पास, जो एल्डिहाइड का एंगल है वो 120 डिग्री होगा। इसी तरह से कीटोन को देखें, बेसिकली इसमें है क्या? अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये sp2, ये भी sp2 और ये sp2, इस तरह से सारा चलता है। ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी ये हमारे पास 120 का एंगल है जी। इसी तरह कीटोन में सेम सब कुछ, कीटोन का सेम, कीटोन में भी सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, दिस इज sp2, ये भी प्लेनर है और सब कुछ सेम है। हाँ, इन दोनों की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव, आपने ये याद रखना है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसके पीछे रीजन है, देखो जो कार्बन, अगर हम देखें ये कार्बन लगा लेते हैं हम दोनों तरफ, आपको पता है कार्बन और कार्बन की आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है, बट कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड थोड़ी पोलैरिटी वाली होगी और जल्दी ब्रेक करेगी। जब ये जल्दी ब्रेक डाउन करेगी तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अब इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? एल्डिहाइड। अब आगे इसका क्या चैप्टर में हम करते हैं, चैप्टर ए की टोन पे चलता है। जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है वैसे ही, मतलब सीधा सीधा, इसमें किसी तरह की कोई फ्लक्चुएशन, ये ऐसे ही चलेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। बस आपको एक बार इसको गो थ्रू होना है बड़ी अच्छी तरह से, आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए। अब आएगा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहली और बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रोजनमंड रिडक्शन। इसे कोई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरह की है, रोजनमंड बोलता है, रोजमंड बोलता है, ये है बेसिकली रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये छोटी छोटी बातें जो है वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन में रिएक्शन कैसे होगी, ये सिर्फ किसको देगी? ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। याद रखिए ये सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के लिए ही यूज होगी, कीटोन इससे नहीं बनेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है कीटोन इसमें क्यों नहीं बनता, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप रिएक्शन देख लो। इसमें एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड जो है वो रिडक्शन इसकी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। अभी क्या होता है अभी बताते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, वो किस तरह, पहले आप रिएक्शन समझो। देखो RC डबल बॉन्ड C, और ये हमारे पास हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये देखिए ये HCl बाहर गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बना यहाँ पे C डबल बॉन्ड H प्लस
HCl, इसको हम इतना बॉदर नहीं करते, ये बस प्रोडक्ट हमें जो चाहिए वो एल्डिहाइड इसमें बन जाएगा। ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, आपने ये चीज याद रखनी, रोजनमंड एल्डिहाइड की प्रेजेंस अपना प्रेपरेशन के लिए यूज होगा। रोजनमंड एल्डिहाइड को ही हमेशा जो प्रोडक्ट के तौर पे बनाएगा, इससे कीटोन नहीं बनेंगे। रीजन बाद में देखते हैं, पहले देखो लिंडलार कैटलिस्ट है क्या। लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसमें पैलेडियम और बेरियम सल्फेट को मिक्स किया जाता है, मिक्स्ड विद बॉइलिंग ज़ाइलीन। अब यहां तक तो ठीक है, बॉइलिंग, जब हम लिंडलार कैटलिस्ट को इसमें डालते हैं तो ये रिएक्शन या मतलब ये रिडक्शन यहां तक नहीं रुकती, ये फर्दर होती जाएगी। तो जिससे क्या होगा, ये इसको अल्कोहल बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि जब एल्डिहाइड रिडक्शन देता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को यहां पे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइजन्ड करना पड़ेगा। किसके साथ, या तो सल्फर डाल दो या क्वाइनोलिन डाल दो। ये चीज याद रखने वाली है कि लिंडलार कैटलिस्ट में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर जो है दोनों का, वो बॉइलिंग ज़ाइलीन के साथ मिलाया जाता है और उसको पॉइजन किया जाता है। अगर आप पॉइजन नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड जो होगा वो आगे फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, जिससे अल्कोहल बन जाएगा। हमने रिएक्शन को रोकना है यहाँ पे एल्डिहाइड तक, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो मेन मोटो है वो है एल्डिहाइड बनाना, ना कि अल्कोहल बनाना। तो रोजरमन रिडक्शन में आपने ये याद रखना है, ये वाला लिंडलार कैटलिस्ट यूज होगा। हाँ, अब कीटोन क्यों नहीं बनता, देखिए कीटोन क्यों नहीं बनेगा। अगर आप इसके रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करें, सिर्फ इसके ऊपर, ये एसिड क्लोराइड के ऊपर, अगर आप सिर्फ एसिड क्लोराइड के ऊपर फोकस करें तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एल्डिहाइड बनाने के लिए या रोजरमंड के लिए ये है एसिड क्लोराइड। बट अगर हमने कीटोन बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि रिडक्शन है, रिडक्शन में तो हाइड्रोजन लगेगा। दूसरा, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने दिमाग में रखना है कि अगर हम इसको यूज करें फॉर्माइल क्लोराइड को यूज करें रिडक्शन, तो क्या ये प्रोडक्ट देगा, नो, ये प्रोडक्ट नहीं देगा। उसके पीछे रीजन है, ये स्टेबल है ही नहीं। फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये कभी भी हम रोजरमंड रिडक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो रोजरमंड रिडक्शन क्या है, जब हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो हमें क्या देगा, वो एल्डिहाइड देगा। व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम को मिक्स किया जाता है बेरियम सल्फेट के साथ। बट आपने याद रखना है, जब ज़ाइलीन मिलाएंगे, ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार। ज़ाइलीन जनरली ऑर्थो वाले यूज करते हैं, ये ऑर्थोज़ाइलीन है। तो इसको पॉइजन करना है। पॉइजन क्यों करना है, क्योंकि अगर इसको पॉइजन नहीं किया तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होगी एल्डिहाइड में और ये अल्कोहल बना देगी। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक लेके जो ये वीडियो को गए हैं और कल यहाँ से ही शुरू करेंगे। अब देखिए डेली हम एल्डिहाइड कीटोन को ही कंटिन्यू करेंगे और एक कोशिश करेंगे और वीडियो डालने की जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ बताते रहें, जो पिछले 42 ईयर्स में आए हैं, 40 ईयर्स में, जैसे भी ठीक है ना होगा हम आपको मेंशन कर दिया करेंगे। तो चलिए शेयर जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू, बाय।